क्या हाल है दोस्त? ओके है ना सब कुछ? ओके, तो भाई इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। तो वीडियो देखने से पहले ये समझना कि भाई मेरा जो मेथड होगा आपको समझाने का या बताने का वो होगा जैसे आपको एक दोस्त बता रहा है, ठीक है? तो उस हिसाब से सोचना, उस हिसाब से सुनना कि एक दोस्त बता रहा है भाई, वो किसी हिसाब से बात कर सकता है, सिंपल तरीके से बात कर सकता है। तो अगर वो माइंड में रखोगे तो आपको भाई जल्दी समझ में आएगा, ठीक। और मेरा मेथड भी वही है। तो शुरू करते हैं वीडियो, और क्या। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्कैल्पिंग कहते किसको है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर हम स्कैल्पिंग उसे कहते हैं कि मतलब ठापा, ठीक है। ट्रेड ओपन की और आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद ट्रेड क्लोज, ठीक है। क्योंकि रेंज छोटी होती है आपकी, आपने सप्लाई डिमांड तक ही ट्रेड करनी होती है। तो जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हुआ आपकी ट्रेड क्लोज, टीपी हिट हुआ आपकी ट्रेड क्लोज। मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए होती है, ठीक है। जो कम टाइम के लिए ट्रेड होगी, जाहिर बात है उसके टाइम फ्रेम भी छोटा होगा। ऐसे ही है, लॉजिक बन रहा है साथ साथ। तो अब टाइम फ्रेम बेस्ट कौन सा है स्कैल्पिंग के लिए? मोस्टली यूज होने वाला है वो है सर 5 मिनट। अब ऐसा इसका ये मतलब नहीं है कि बस 5 मिनट ओपन किया और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। 5 मिनट पे हम एंट्री लेंगे। ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए, मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, H1 का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, आवरली 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम वो हम ओपन करते हैं। उससे क्या होगा, पता लग जाएगा हमें कि मार्केट कहाँ जा रही है, ठीक है। और एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, जब मार्केट हमारे एक की जोन पे आ चुकी है, ठीक है, तो एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, फिर उस की जोन पे के ऊपर जाके हम कंफर्मेशन या कॉन्फ्लुएंस का वेट करेंगे कि यहाँ पे हमें डबल बॉटम मिलता है, ठीक है, रिजेक्शन और मोमेंटम मिलता है। तो उसके बाद सप्लाई डिमांड से, ठीक है, और या सपोर्ट और रेजिस्टेंस से जैसे ही हमें कोई कंफर्मेशन मिली, ठीक है, हमें पता लगा हाँ ये जो हमारी स्ट्रैटेजी से मिलता जुलता है, वहाँ पे हम ट्रेड ले लेंगे। काफ़ी लोग जो होते हैं वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करना। ये नहीं कि आप कर सकते हो तो भाई समझ के करना, नहीं नहीं करना। क्यों? उसमें आपको फेक सिग्नल बहुत मिलेंगे। मतलब आपको लगेगा भाई ये जो बन रहा है ना सेटअप, ये बहुत आला बन रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर होता है ना, मार्केट उतनी रेंज मूव करनी है, उस पर आपका स्प्रेड का डिफरेंस बहुत हो जाएगा। पता लगे जितना स्प्रेड हो उतना ही आपका टीपी है या स्टॉप लॉस है। ट्रेड ओपन की, थोड़ा सा पीछे हुआ और था, ठीक है। तो 1 मिनट पे ना ही करना, ठीक है। मिनिमम आप स्टार्ट करो 5 मिनट से। 1 मिनट लोग करते हैं, लेकिन उनको एक्सपीरियंस बहुत है, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो मार्केट की मूवमेंट को बहुत देख चुके हैं, ठीक है। वो उस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, कि आपका उस प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि उस पर आप प्रॉफिटेबल हो, आपके हिसाब से वो मूव कर रही है। अगर प्रॉफिटेबल होगे तो भाई ओके है, लेकिन न्यू बंदे के लिए बिल्कुल भी नहीं है 1 मिनट। 5 मिनट बहुत है, मिनिमम 5 मिनट बहुत है। काफ़ी लोग 15 मिनट के ऊपर भी लेते हैं ट्रेड, ठीक है। तो 15 पे, 30 पे, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो है सर 5 मिनट। 5 मिनट पे देखो, क्योंकि मार्केट जल्दी मूव करती है, आपको टाइम मिलता है। पहले ये है कि आपको टाइम भी मिलता है अपनी एंट्री करने के लिए। काफ़ी दफ़ा मोबाइल पे MT5 खोली आपने, ठीक है, वो ट्रेड ओपन करते करते यही पता लगे आधा तो मार्केट पहुंच चुकी है वहाँ पे। टाइम भी चाहिए आपको, ठीक है। अपने ट्रेड को मैनेज भी करना होता है, स्टॉप लॉस भी इंटर करना होता है, टीपी भी इंटर करना होता है। तो वो टाइम को कवर करने के लिए टाइम ज़्यादा भी ना हो, टाइम बहुत कम भी ना हो, स्कैल्पिंग करनी है ना भाई, तो 5 मिनट बहुत है एंट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद आप मैनेज कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि H1 के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, आगे ट्रेंड बनने वाला है, भाई 5 मिनट पे एंट्री करोगे, जो आपका स्टॉप लॉस होगा आप उससे 10 to 1 रिस्क रिवॉर्ड ले सकते हो। मतलब आपका जो 1% अगर आपका रिस्क है, तो आप 10% उसका रिवॉर्ड ले सकते हो, 20%, ठीक है। किस वजह से? क्योंकि आप बड़े वाले टाइम फ्रेम को भी फॉलो कर रहे हो। समझ आ गई है ना? इसका ये फायदा भी है, और आप जल्दी ट्रेड बंद करोगे, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। तो स्मॉल नहीं, एवरेज टाइम फ्रेम के ऊपर, सही हो गया। तो ठीक है, यहाँ देखो मार्केट को, इस जगह पे जब ये अच्छी एक रैली ऊपर गई है, ठीक है, तो जो ये वाला हमारा एरिया होगा इसको हम डिमांड एरिया कहते हैं। तो इसको हम एक मार्क भी कर लेंगे, ठीक है। पीछे भी देखेंगे कि यहाँ मार्केट ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया, समझ रहे हो ना? टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, इसकी वीक को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट इसको। तो अब इसको हम जाने देते हैं आगे, ठीक है, ये ज़्यादा आगे हो गया, तो ऐसे जाने देंगे। फर्ज करो मतलब ये अभी नहीं हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ठीक है, अच्छा मोमेंटम है। तो जब मार्केट वापस आएगी, ये भी देखना है अपने, ये देखना है कि मार्केट अगर करेक्शन करती वापस आ रही है ना ऐसे, ये डिटेल से समझाऊंगा आगे, लेकिन फिर भी समझ लो, हल्का सा एक पॉइंट माइंड में आया। मार्केट से करेक्शन करती हुई आ रही है नीचे, ठीक है,
अगर ऐसे मार्केट आ रही है आपके जोन की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेड 90% से अबव काम करेगी। सही है। वो क्यों? क्योंकि वो अपने ऑर्डर वहां से फिल करती हुई आ रही है, और वहां से पहले एक अच्छी रैली मिल चुकी है हमें, वो एक डिमांड एरिया भी है। ठीक है, दो तीन चीजें आपको मतलब तीन तीन कॉन्फ्लुएंसेस या कन्फर्मेशंस आपको चाहिए होंगे ट्रेड के लिए। ऐसे नहीं कि आपको मुझे लग रहा है कि भाई ऊपर जाएगी, भाई लगता नहीं है, बहुत लगती है फिर। ठीक है, यहाँ पे आप आए, आपने फिर लास्ट जो आपका टॉप था आपने उसको भी मार्क किया। कैसे? जो ये वाली लास्ट कैंडल थी, आपने एक बॉटम मार्क कर लिया पहले, उसके बाद जो लास्ट मार्केट जहाँ से नीचे को आ रही है आपने वो भी उसकी विक्स में उसको ऐसे मार्क कर लिया। ठीक है, ये दो एरिया मार्क हो गए। ज़्यादा लालच नहीं करनी, हमने लास्ट सप्लाई एरिया तक या लास्ट जो हमारा जोन है वहां तक हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर देना है बस। हमें नहीं चाहिए इतना कुछ, हमने अपना टारगेट हिट करना है, अपना डेली का प्रॉफिट निकालना है, जो हमारा टारगेट होगा वो लेके हम साइड पे, बाकी आगे मार्केट अपनी मूव करती रहे, जो भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो ना? अच्छा, तो ये आपने मार्क किया, मतलब आप इसको छोड़ दो अभी, ये आपने एरिया मार्क कर लिया अपना। ठीक है, और आपने देख लिया कि ये हमारा एक जो सबसे अभी अभी जो ऊपर का एरिया है, एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया हमारा, और वहां से एक सप्लाई भी जो कि फ्रेश है। ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि वहां मार्केट जाए और वापस आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम पहले ही अपना वो कर लेंगे। अब हमने एरिया तो मार्क कर लिया, अब हम आते हैं अपने स्मॉल टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जो हमारा स्मॉल टाइम फ्रेम है, यहाँ पे वो जो एरिया था, जो हमने छोटा सा एरिया मार्क किया था H1 का, या एवरेज एरिया जो मार्क किया था, वो देख लो कि कितना वाइड हो चुका है। ठीक है, हम उसको और नैरो कर सकते हैं, मतलब ये जो स्मॉल इसकी कंसोलिडेशन थी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, हम इसको भी थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसकी विक को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तब अगर हम राइट पे देखते हैं, अगर वेट करते हैं हम इसका, राइट पे अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया है, एक किस्म का यहाँ पे डबल बॉटम बना है। ठीक है, डबल बॉटम बना है, तो ये जो काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं कि भाई ये लोअर लो बना है, भाई लोअर लो तो एक हिसाब का बना है, लेकिन अगर आप किसी भी RSI इंडिकेटर पे देखोगे या स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पे देखोगे, तो वहाँ पे 100% बात ये है कि वहाँ पे आपको डाइवर्जेंस मिलेगी। अब डाइवर्जेंस का टॉपिक आपने समझा नहीं, सॉरी मुझसे समझा, अपन का तरीका हो रहा है समझाने का। अच्छा, तो वो भी आ रहा है आगे, सही हो गया। तो आपने क्या करना है कि इसके आपने ब्रेक होने का वेट करना है। ठीक है, ब्रेक हो जाए जब, उसके बाद आपने इसके वेट करना है कि कैसे मार्केट आपको और मूव दे सकती है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ भी एंटर हो सकते हो। एक्सपीरियंस तो जब हो जाएगा ना, आपको पता है कि भाई ये मेरा एरिया है, फ्रेश एरिया है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। स्मॉल के ऊपर आपने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे जो मार्केट रिजेक्शंस होने स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पे पहले देख लो आप, ज़्यादा एक अच्छी मूवमेंट नहीं है, इस एरिया को उसने कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ से ऑर्डर्स ले चुका है, मार्केट ले चुकी है ऑर्डर। ठीक है, ये वाला कवर हो गया। जब मार्केट नीचे है तो यहाँ से क्या हुआ सर, आप ये देखना, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये अच्छी हैवी मोमेंटम कैंडल बनी है। मोमेंटम कैंडल का मतलब है भाई साहब, अभी जो है ना अपने बायर्स भाई, वो आ चुके हैं मार्केट के अंदर। अब एक सना आप में बैठा होगा, वो कहेगा भाई यहाँ पे तो मोमेंटम कैंडल थी, तो भाई वो एरिया पे तो नहीं था ना। मेन है कि एरिया, जब हम एरिया मार्क करेंगे अपना, वहां पे आके हमें, भाई वहीं क्यों, वहां पे आके क्या होता है कि जब मार्केट वहां आती है ना, वहां पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, पहले ही पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, बड़े बड़े जो हेज फंड्स हो गए या बैंक्स हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, उनके जो हैं वो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पड़े हैं, उन्होंने यहीं से बाय करना है, वो दरमियान में बाय नहीं करते होते दोस्त। ये लंबी कहानी होगी यार, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिमाग कहाँ निकल जाता है, देखा ना, दोस्ती में पता कोई बात चल सकती है। तो बात हो रही है सर किस चीज़ की, हम एंट्री कैसे लेंगे, पहले तो लोग एंट्री यहाँ पे लेंगे कैसे, इस जगह पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, मोमेंटम कैंडल बनी है, दोबारा मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की है, लेकिन वहां से क्या हुआ, रिजेक्शन हुई है अच्छी, और इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है। जैसे ही मोमेंटम कैंडल के ऊपर मार्केट गई, उसने यहाँ पे एंटर कर दिया। भाई जब एंटर करेगा, ठीक है, फिर उसका आप स्टॉप लॉस चेक करो, कितना स्टॉप लॉस था दोस्त। ठीक है, अगर हम देखें H1 के हिसाब से उसका TP बन रहा है, जरा चेक करना, ये चेक करो सिर्फ टच पे उसके, तो उसका कितना बन रहा है, 19.1। ओ हो, पहले आप सोचोगे भाई इतना होल्ड कौन करेगा जिसको पैसे चाहिए। ठीक है, सिंपल जवाब है इसका। तो ये देखो
स्टॉप लॉस देखो कितना है। ये प्रोफेशनल बनने के बाद इंशाल्लाह ऐसे हो, लाजमी होगा, आपके साथ भी होगा कि आप इतना या इससे भी बड़ा इंशाल्लाह निकालोगे प्रॉफिट, लाजमी निकालोगे, क्योंकि आप हार नहीं मानते। आप उनमें से हो नहीं जो हार मानते हैं दोस्त। मुझे पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, समझ जाओ। तो देख रहे हो, मतलब ये आप कर सकते हो, ये बहुत लोग करते हैं प्रोफेशनल जो सीखते हैं, सीधी बात है भाई। एक एंट्री यहाँ पे होगी, दूसरा लोग कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पे आपके दिल नहीं कर रहा भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा, पहले मैं देखूंगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो भाई। एक ये लोअर हाई है, एक ये लोअर हाई है, मार्केट ने देखो इसको ब्रेक किया, फिर देखो इसको ब्रेक किया, मार्केट आई है रीटेस्ट के ऊपर, जब वापस आई है रीटेस्ट पे आई है, यहाँ से इससे रिजेक्शन हुई है मार्केट की। इससे क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाई मोमेंटम इतना है, प्रेशर इतना है, उसको टाइम ही नहीं रुकने का भाई। ठीक है, तो आपने देखना कि जो रीटेस्ट के ऊपर जो एरियाज हैं आपने उनको मार्क कर लेना कि भाई कहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। भाई यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे? आप दो तरीके से ट्रेड ले सकते हो। जैसे मार्केट यहाँ पे आई है, जब एक रीटेस्ट के पॉइंट के ऊपर मार्केट लास्ट जो कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, उसके हाफ या हाफ से ऊपर क्लोज हो, तो समझ जाओ भाई अभी आ चुका है। ठीक है, उसके बाद उस कैंडल के ब्रेक पे या इस जगह पे कर लो, एक सेकेंड, या इस जगह पे कर लो, इस जगह पे आप ट्रेड ले सकते हो। और भी अगर आपने और ज़्यादा मतलब कंफर्म करना है, हल्का सा ड्रॉप आया, ये पुल बैक आया, इसके ब्रेक पे आप एंट्री ले लो। ठीक है, इस पे ही बनती है या इस जगह बनती है। क्यों? क्योंकि आपका लॉस बहुत थोड़ा होगा। टीपी आपका कितना है? वही जो मेन हमारा था, ये वाला। और देखो कैसे गई है मार्केट वहाँ। ठीक होगा दोस्त। तो स्मॉल टाइम फ्रेम ऐसे हमारी हेल्प करता है कि हमें टारगेट बहुत लंबे मिलते हैं, टारगेट्स बहुत हमें अच्छे मिलते हैं। ठीक है, हमारे रिस्क के हिसाब से। अब वो कैसे होगा, क्यों, क्या, कब, कैसे? स्कैल्पिंग अच्छी है क्योंकि हमारे जल्दी टारगेट हिट होते हैं। तो ये सब कुछ अभी आगे आ रहा है भाई। तो प्रैक्टिस करो, सोचो, समझो, सीखो, और क्या होता है ऐसे। ठीक है, जो भी ऐसे होता है वो ना, हर चीज़ नहीं करनी दोस्त। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ सीखो और समझो और प्रैक्टिस करो। उम्मीद है कि दोस्त आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है। अगर समझ में आई है तो क्या ही बात है भाई। बाकी आपको पता ही है मैं क्या बंदे करूँ यार आपकी, कि भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं नहीं कहता सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।